साधना क्रोशेटियन में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नया एक प्रोजेक्ट लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पोंचू। तो आज मैं आप लोग के साथ पोंचू बनाने बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। और इसके लिए 5 mm का क्रोशेट हुक लिए हैं। देखिए, ना ही पतली है ना ही मोटी है, और ये 2 प्लाई की ऊन है। तो ठीक है, मेरे पास 2 प्लाई की ऊन है तो हम 2 प्लाई की ऊन से ही भी बनाएंगे। आपके पास 4 प्लाई है तो उससे भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ये 2 प्लाई ऊन से हम लेंगे 145 फंदा, माने 145 चेन, ठीक है। 145 चेन लेंगे, 145 चेन। तो चेन, और अगर आप 4 प्लाई से बना रहे हैं ना तो आप 90 फंदा ही लीजिए। 90 नहीं, 100 फंदा लेने से ही आपका हो जाएगा, क्योंकि मोटा ऊन थोड़ा ज़्यादा माने है ये लगता है ना, और ये काफ़ी पतली ऊन है तो इसके लिए इसमें बेसी चेन देंगे। अगर मोटे से बनाएंगे तो चेन कम कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कम जैसे कि 145 हम इसमें दे रहे हैं तो आप 110 दीजिए, उतना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है, एक्सल के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसको बात करते करते भूल गए, काउंट नहीं किया, काउंट कर लेते हैं संग में। इसको काउंट करते जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक गांठ किए और ये चेन, तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक। 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। फ्रेंड्स देखिए, ये 50 चेन है। इसी तरह से 100, ये 50 हो गया, और 95 चेन आप ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये 145 चेन यहाँ रेडी हो गया। अब देखिए, इस चेन को इस तरह से पकड़ लें, एकदम चोटी वाली आपके सामने होना चाहिए। देखिए, ऊपर की तरफ चोटी एकदम ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ऐसे ही सीधा आप पकड़ते जाएं, ठीक है। सीधा होना चाहिए चोटी एकदम, इस बात का ध्यान रखें, हाँ। और अब इसको ऐसे पकड़े हैं ना, तो ऐसे पकड़ते हुए अब इसमें स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर दें इसमें, ठीक है, ठीक है। स्लिप स्टिच ज्वाइंट हो गया तो एकदम सीधा हो गया है, ठीक है। अब इसमें ना हम 3 चेन लेंगे। तो देखिए, ये 3 चेन हो गया, ठीक है। अब एक एक डबल क्रोशेट में एक एक चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, सॉरी। तो देखिए, एक भी चेन मिस नहीं करना है, प्रत्येक चेन में एक डबल क्रोशेट ऐसे बनाते जाना है। देखिए, ऐसे ही आप बना लीजिए। तो आप पूरे में ऐसे ही आप बना लें, ठीक है। पूरे में, पूरे चेन में यहाँ तक आप आए, फिर हम आपसे मिलते हैं। अब इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक पूरा ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद का हम बताएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये जो 2 है ना, 2 इसमें क्यूब बनाए थे, तो इसमें 9 बनेगा, ठीक है। ये सेंटर में आ गए, ये सेंटर का है जगह। तो इसमें 9, एक खाने में 9 और एक खाने में 9,
ये 2 खाना है ना। देखिए देखिए फिर से उसके बाद 2 चेन 3 चेन। देखिए फिर वापस से इसमें 2 चेन लेते हुए फिर वापस से इसमें भी 9 बन जाएगा, 9 बार डबल क्रोशेट। ठीक है, देखिए 3 6 और 2 और बनेगा, 7 हुआ है, 2 और। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिर सेम प्रोसेस, अब इस सेंटर तक जाएगा, ये जो सेंटर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें 9 बार कर लेना है डबल क्रोशेट, क्योंकि ये सेंटर का है। ठीक है, ये सेंटर वाली जगह है। अब यहाँ से पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, ये 1 2 3 तीसरे में इसको ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद ये तीनों को ऐसे निकाल लेना है। ठीक है,
थोड़ा सा खींच के हेल्प ले लीजिए, ऐसे। नहीं, 2 चेन लेंगे क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया। 2 चेन लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करने से भी होगा, तो इसको आप स्लिप स्टिच ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। ठीक है, अब इसमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेते हुए अब आप देखें 3 3 6 तितली के 9, तो आप ना इसको भी ये 3 चेन है ना, ये तो इसको भी एक डबल क्रोशेट में ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे प्रत्येक में ऐसे ही दे के बनता जाएगा। देखिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब 3 चेन के बाद फिर इसमें से आप करें। तो आगे बार 9 ये 7 से 5 किए थे ना, इस बार 3 ही होगा। ठीक है, इस बार ये 3 बार ही होगा। देखिए, ये 7 था, 5 हुआ, फिर 3 हो गया। नेक्स्ट में एक बार ही होगा। ठीक है, तो आप अब इसको ऐसे ही बनाते जाइए। आप इसको ऐसे ही इस सेंटर तक आइए। ठीक है, हम आपको एक बार दिखा दें कि इसका लुक कैसा आएगा। देखिए, ये सेंटर है, इस सेंटर पे इसको रखेंगे और इसका लुक इस तरह से आएगा। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये दिखेगा। तो फिर ये बुनते हुए यहाँ तक इस सेंटर तक आइए, फिर मिलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सेंटर वाली जगह है ये। देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज फिर होगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा देखिए, 1 2 चेन लिए और यहाँ बीच में एक डबल क्रोशेट कर दिए। ऐसे एक डबल क्रोशेट हो गया, फिर 1 2, फिर वापस से अब यहाँ से ये बिनाई शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो है ना डबल क्रोशेट को अब ऐसे ही इसका बिनाई शुरू हो जाएगा।
देखिए ये इस तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट में आते समय फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब फिर 3 चेन लेंगे और इसमें अब करेंगे। तो फिर आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको फिर मिलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया। यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो ये कैसे, इसका ये जॉइंट इस तरह से होगा, थोड़ा सा इसको आप यहाँ ढीला कर लें और ऐसे ही स्लिप स्टिच की तरह ही होगा, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ आप फिर 3 चेन ले करके तीन चेन लेते हुए और फिर से अब यहाँ से फिर आप ये छोड़ देंगे और यहाँ से फिर आप करेंगे। तो देखिए अब होगा ना, ये 9 है ना, तो अब 7 बार होगा ये डबल क्रोशेट। 9 था तो अब 7 बार होगा, क्योंकि एक बार तो इसको रिपीट कर दिया गया इसके ऊपर से, तो इसलिए घटा बढ़ा नहीं, अब घटेगा, ठीक है। यहाँ से पैटर्न एक चेंज हो गया। बस यही, बस आपको 2 रो और देखना है। 2 रो में आपको एकदम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू ये आपको अब दिखाएंगे बुन करके। देखिए हो गया। तो देखिए 7 बार हो गया इसमें, ठीक है। 7 टाइम इसको करना था, सो 7 टाइम हो गया है, ठीक है। 7 टाइम होने के बाद अब फिर 3 चेन। देखिए यहाँ तक हम बता दिए थे। अब ये मेरा ये तीसरा रो है। ऐसे गिना जाए तो 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5वां रो, ठीक है। और पैटर्न के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये तीसरा रो है, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप इस सेंटर तक आ जाएं, फिर यहाँ हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तीसरा रो इसमें, ठीक है। अब ये तीसरा रो है, तो तीसरे रो में अब देखिए ऐसे ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा ये वाला। ये 3 चेन आप लेंगे, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद आप यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाते हैं, फिर 3 चेन, फिर वापस से उसी में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए 3, 3, 6, 7। तो अब हम यहाँ से इसको लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेना है। तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें 5 डबल क्रोशेट बनेगा, ठीक है।
देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। ये जो है ना, ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जो यहाँ चेन नहीं लेना था मेरे को, डायरेक्टली ऐसे करना था। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ आपको देखें यहाँ 7 किए हैं, तो 2 4 6 और एक 7, फिर यहाँ 5, तो आप यहीं से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ एकदम सेम आया है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पैटर्न एक चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ऐसे एक डबल क्रोशेट और 3 चेन, और फिर वापस से उसी में एक डबल क्रोशेट और ऐसे। ठीक है, और फिर 3 चेन। तो देखिए ऐसे ही आप कर लीजिए। देखिए ये 9 बार आया है, तो इसको फिर यहाँ इसको रिपीट किया गया, फिर यहाँ 7 बार। ठीक है, यहाँ ये 9 बार और इसको रिपीट किया गया, फिर यहाँ 7 और यहाँ 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, ऐसे। ठीक है, तो फिर 3 चेन ले लें, और 3 चेन लेते हुए फिर से आप यहाँ पे फिर 3 चेन और एक डबल क्रोशेट। फ्रेंड्स, अब ऐसे ही पूरा बुनते हुए ना, अब यहाँ तक, फिर इस लूप तक आपको आना होगा, फिर यहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ भी बना लेना है। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे ही बना लोगे, एक डबल क्रोशेट, 3 चेन, एक डबल क्रोशेट, उसके बाद अपना ये बुनाई कर लोगे। और ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है, हम यहीं आपको यहाँ इस सेंटर पे दिखाते हुए तब जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 बार डबल क्रोशेट बना लिए, अब आ गया ये बीच वाला। ठीक है, तो इसको 3 चेन लेने के बाद आप यहाँ पे नहीं, इसी सेंटर में ही, इसमें आप ऐसे एक डबल क्रोशेट हुआ, फिर 3 चेन ले लीजिए। देखिए, ठीक है, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। अब फिर 3 चेन लेते हुए देखिए यहाँ, फिर 3 चेन लेते हुए आप फिर अब इसको दोहराए, ठीक है। तो ये ऐसे ही बुनाई होगा। देखिए, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इसको रेडी कर लें, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, और अब इसका पूरा पैटर्न आप लोग समझ चुके हैं और हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ये इस तरह से आएगा, फिर 3 चेन ले लीजिए और फिर वापस से इसमें ऐसे करते हुए
देखिए अब बस ऐसे ही इसको बुनते जाना है और ऐसे ही बढ़ाते जाना है, ठीक है। जैसे ये तीसरे रो में ये बुनाया, फिर यहाँ ये तीसरा रो आ जाएगा तो फिर इसका ये बुनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको अब बुनते जाना है और जितना लेंथ आपको चाहिए, जितना लंबा आप उतना बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, फिर अब दूसरा कॉर्नर, ये कॉर्नर पे थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे फर्स्ट भी हम दिखा चुके हैं और ये भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। ये 3 को एक संग ही निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। फिर 3 चेन ले लीजिए और फिर यहाँ पे सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका पूरा लेंथ पूरा हो जाएगा। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ बुनाएगा, ये चीज़, ये पैटर्न बुनाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जब यहाँ आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद ये बुनाएगा, फिर उसके बाद ये बुनाएगा। तो आप जब बुनेंगे ना तो आपको अपने आप ही पूरा पैटर्न थोड़ी समझ में आने लगेगा। देखिए, ठीक है। आप जब बुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद पूरा 5 रो में जो बता दिए हैं ना आपको, तो पूरा समझ में आ गया। पूरा आप लेंथ जितना आपको लंबा चाहिए उतना पूरा लेंथ आप रेडी कर लीजिए, फिर लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। अगर बीच से कहीं आपको समझ ना आए तो फिर आप कमेंट कर दीजिए, फट से हम बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसका लंबाई चौड़ाई सब कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको लास्ट का ये आपके संग शेयर करेंगे। तो देखिए इसको अब लास्ट में अब एकदम से कैसे अब उतार देना है इसको। तो अब यही प्रोसेस तो आपको बस लास्ट का दिखाना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है ना, तो ये अब जो भी है ना, अब ये पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब यहीं से इसको बंद कर देना होगा। तो देखिए कैसे बंद करेंगे इसको। अच्छा, एक लाइन जाएगा यहाँ, ये बना लेने के बाद तो फिर बंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये 3 चेन के बाद यहाँ पे जैसे बिनते थे ना, एक डबल क्रोशेट 3 चेन, एक डबल क्रोशेट 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट। तो देखिए यहाँ 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट। तो इसको ऐसे ही फिर 3 चेन, फिर इसको यहाँ से ऐसे ही सेम जैसे बताए हैं ना आगे, सेम ही प्रोसेस सेम है, सिर्फ लास्ट में आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। सो आप लोग के साथ शेयर करना है। तो इसको आप लोग ऐसे ही बुन लें। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका गला है। देखिए ये इसका गला, ठीक है। और ये इसका ये चौड़ाई हो गया, और ये गला जो दिखाए ना उसका लंबाई देखिए। तो हम लंबाई मेजर करके भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पोंचूठो, और ये इसका बुनाई पूरा हो गया है। अब इसका लास्ट जो फिनिशिंग होता है ना वो दिखाना है आपको, जो 2-3 लाइन और बुनाएगा जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम मेजर आपको दिखा देते हैं आगे।
देखिए, अगर इसका चौड़ाई पहले दिखा रहे हैं तो चौड़ाई देखा जाए तो 34 इंच है, ठीक है। 34 साढ़े 34 इंच बोलिए इसको पूरा। ये का अगर खींच के करेंगे तो ये आपका 35 36 भी जाएगा, ठीक है। और इसका अब आपको हम दिखाते हैं इसका लंबाई। ये था चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई दिखा देते हैं आपको। तो देखिए लंबाई कितना हुआ है, यहाँ से देख लीजिए आप 24, ऐसे 24 बिना खींचे। अगर थोड़ा सा अच्छे से इसको ये कर लें तो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 26 हो गया, ठीक है। 26 से भी थोड़ा बेसी ही है, ठीक है। इसका ये लंबाई है। ये है एक्सेल साइज। तो आप लोग इसको बुने और बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। अब दिखाएंगे आपको ये जो यहाँ का लास्ट फिनिशिंग। ये मेरा लास्ट हो गया है। अब यहाँ से डिज़ाइन करना बंद कर देंगे और सिर्फ मैंने ऐसे बिन करके लास्ट बॉर्डर को आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसका आप बॉर्डर आपके संग शेयर करेंगे। देखिए अब यहाँ डिज़ाइन बंद हो गया है। अब यहाँ बॉर्डर बनाना बता रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे ये 3 चेन है ना, तो यहाँ 3 डबल क्रोशेट आप बना लेंगे, ठीक है। अब कहीं चेन नहीं बनेगा, तो यहाँ 3 डबल क्रोशेट बन गया, ठीक। आज सब में अब एक एक बार एक डबल क्रोशेट ऐसे बना लीजिए। देखिए अब एक जैसा सब होने लगा, तो एकदम एक जैसा दिखेगा। अब कोई डिजाइन नहीं दिखेगा, पूरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ 3 चेन है ना, तो इसमें 3 डबल क्रोशेट बनाए, ठीक। बिना चेन लिए बनाना है, चेन नहीं लेना इसमें। देखिए यहाँ 3 चेन का 3 डबल क्रोशेट हो गया। फिर वापस से अब इसमें आ जाइए, तो यहाँ भी 3 डबल क्रोशेट बनेगा, ठीक है। अब इसमें ना इसमें भी एक डबल क्रोशेट बन जाएगा। ऐसे देखिए इसको ना ऐसे बनाएं, इसके ऊपर से डबल क्रोशेट के ऊपर ही डबल क्रोशेट बनाएं, ऐसे। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब आ जाइए यहाँ पे एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन है ना, तो 3 डबल क्रोशेट इसमें आप बना लीजिए। फिर वापस से इसमें भी सेम ही बनाइए, ऐसे। ठीक है। फिर सेम 3 चेन का 3 डबल क्रोशेट यहाँ। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ये 3 चेन है तो 3 डबल क्रोशेट इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। पहले इसमें 9 डबल क्रोशेट बनता था क्योंकि डिजाइन बनाना था। अब डिजाइन बंद हो गया तो ये 3 चेन है तो 3 डबल क्रोशेट इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब डिजाइन तो बनाना नहीं है, लंबाई कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ भी देखिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा देखिए इसमें हम ऐसे बनाए हैं ना, तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिख रहा है ना आपको,
अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना तो बराबर करने के लिए हम बता दें कि देखिए हम इधर आपको देखिए थोड़ी सी इसमें लहर टाइप की आई है, थोड़ी सी लहर वाली ऊंचाई आई है, ठीक है। अगर ऐसे किया जाए तो भी थोड़ा समझ में आ ही रहा है। तो अब इसको ना समझ में आया आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि समझ आ रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको स्किप कर दें, हम भी आपको अभी बता देंगे, ठीक है। हमें एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है, कहीं चेन नहीं लेना, बस जहाँ 3 चेन आप लिए हैं ना वहाँ 3 डबल क्रोशेट वापस से बना लेना है, ठीक है। देखिए तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ थोड़ा हम इसके ऊपर में किए हैं, ये आप यहाँ करिएगा, तो हम ये भी दिखाएंगे अभी आपको। देखिए हो गया। फिर इसमें 2 डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशेट, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ना हमने यहाँ से किया था, इसके ऊपर किया था, ठीक है। इसके ऊपर हमने डबल क्रोशेट बनाया यहाँ पे, तो थोड़ी सी लहर टाइप की आई है ऊपर नीचे, जो डिज़ाइन जो हम लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं बनाना, पूरा प्लेन बनाना है ना, क्योंकि यहाँ बॉर्डर बन रहा है इसलिए। तो क्या करना है, इस पे नहीं, इसके अंदर से ही बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसका छोटा छोटा बारीकी भी बताते जाते हैं आप लोग को, हम नहीं जानते कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट किया करें तो हमको समझ में आए कि हमारा बताना कैसा लगा आप लोग को, और आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, हमको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सही तो बहुत लोग बहुत ही अच्छा आप लोग ये प्यार बनाए हुए हैं, और जो नए हैं उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग देखें, और हम छोटा छोटा जो भी समझ आता है ना कि नहीं यहाँ अच्छे से समझाना चाहिए, यहाँ अच्छे से बता देना होता है, तो देखिए अब यहाँ वो चीज़ नहीं होगी जो चीज़ पहले मैं बना के दिखाई हूँ। अगर वो नहीं बनाती तो आप लोग को देखिए, अगर ये चीज़ अगर हमने यहाँ नहीं बनाती ना, तो ये चीज़ समझ आता नहीं। तो देखिए अब यहाँ एकदम बराबर दिख रहा है बॉर्डर की तरह, ठीक ना। तो एकदम ऐसे ही बनाते जाना है, और ये नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है ना कि यहाँ 4 अगर डबल क्रोशेट आपको बनाना है तो आप 4 भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ 4 में और भरा पूरा हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है, तो आप 4 भी बना सकते हैं, अच्छा दिखेगा। फिर इसमें हम 3 बार बनाते थे, अब 4 बार बना के दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा घना हो जाएगा। देखिए इसमें भी आप 4 बार बना लीजिए, 3 चेन है ना, इसमें भी आप 4 बार बना लीजिए। देखिए फिर यहाँ 4 बार बना लीजिए। 3 बार थोड़ा फका फका दिख रहा था, इसलिए हम 4 बार बनाने लगे हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपका इच्छा है आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। 4 बनाइए,
3 बनाइए जो भी, देखिए तो ये अब ऐसे दिखने लगा है। ठीक है, अब ऐसे ही पूरे में बनाते जाना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि बस ऐसा ही बुनते जाना है। और ये कोने पे आकर के ना सेम जैसे बुने वैसा ही आप फिर इसमें भी सेम बुनाएगा। और ये 3 चैन है तो यहाँ भी आप 3 चैन बना लेंगे, माने सेम ही बुनाता जाएगा। यहाँ आप कोई डिजाइन का ये नहीं है, सेम माने इसको यहाँ कोना है ना तो ये सेम तो आएगा नहीं। इस काम करते हैं, इसको डिजाइन वाला ही तरीके से बुनेंगे जैसे बुन रहे हैं। 9 का 9 इसमें 9 डबल क्रोशेट बनाएंगे,
फिर इसमें एक दो बना लेंगे या फिर यहाँ हो सके हम आपको कोने पे फिर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना आपको दिखा दिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा पूरा दिखाने से, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है, कोने पे सिर्फ प्रोसेस तो चेंज होगा, हम वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इस कोन तक आ गए हैं और इसका दूसरा कोन जो है इसको भी हम दिखाते हैं कि इसको हमने बुन चुके हैं। तो देखिए इसका कोन इस तरह से ही बुने हैं, क्योंकि डिज़ाइन तो बनाना नहीं है, तो बस इसको डबल क्रोशेट से कवर किए हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ भी सेम ही बुनाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो 3 चेन है ना बीच में, तो उसमें 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं, तो सेम ही इसमें भी बना लीजिए आप। प्रत्येक डबल क्रोशेट के मिडिल में बीच में एक एक डबल क्रोशेट, और बीच में जो 3 चेन है ना उसमें 3 डबल क्रोशेट, और फिर सेम जो उसके पास में जो है ना, तो एक एक डबल क्रोशेट के बीच में एक एक डबल क्रोशेट बन जाएगा। तो ये ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको फिर एक बार और इसमें डबल क्रोशेट बना लेने से ये 2 बार हो जाएगा। और इसके बाद का आप चाहे कंगूरा बनाना चाहें तो आप हमें कमेंट करें कि इसमें कंगूरा बनाना चाहते हैं तो कंगूरा बता देंगे, नहीं तो हम इसमें छोटा छोटा फ्लावर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और बहुत उसमें थोड़ी सी वज़न भी आ जाएगी कि नीचे की तरफ लटकी रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये पतली उनकी है ना, तो काफ़ी हल्की है और हमको हल्का ही थोड़ा चाहिए था, इसलिए हम हल्का बनाए हैं इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, हम इसमें एक लाइन और बनाएंगे डबल क्रोशेट, उसके बाद उसमें हम फ्लावर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग भी देख लें। अगर आप लोग कहेंगे तो कंगूरा बनाना भी बता देंगे, नहीं तो फ्लावर भी बता देंगे, ठीक है। कंगूरा भी बनाना भी ख़राब नहीं दिखेगा और फ्लावर तो खूबसूरत ही दिखेगा, दोनों ही अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए कहीं इसको ये से बना ही नहीं गया है कि हम यहाँ सिंगल क्रोशेट से जॉइंट भी करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ के बाद यहाँ बन गया है ना, तो एक हो गया है, तो ऐसे ही आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर एंड करना होगा ना तो इसको ऐसे ही एंड कर देंगे, ऐसे, तो पता नहीं चलेगा सिंगल क्रोशेट से, स्लिप स्टिच से, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा भी कहीं से समझ आता तो अलग किया जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा भी कहीं समझ नहीं आया, तो एंड का भी हम बता रहे हैं। अभी एंड हमको करना है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बिनाई करना है मेरे को, क्योंकि एक एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट अभी बनाते जाना है। उसके बाद सोचेंगे कि फ्लावर बनाएंगे कि इस पर और क्या करना है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये मेरा पोंचू, यही 2-3 स्टेप के बाद ये पोंचू कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट हो गया, तो ये दूसरा राउंड है, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल एक राउंड भी ठीक नहीं दिखेगा, इसलिए इसको डबल कर देना अच्छा लगेगा। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये डबल है और ये सिंगल है, सिर्फ एक लाइन तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो 2 लाइन करने से इसका खूबसूरती थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर आप इस पे फ्लावर करना चाहेंगे तो आप 3 लाइन, हम तीसरे लाइन बना करके हम इसमें फ्लावर बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन में तो ये आ जा रहा है ना, तो हम इस लाइन में फ्लावर बनाएंगे। तो हर 5 डबल क्रोशेट चाहे 6, आप अपना डिफरेंस बनाते समय देख लेंगे, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अब ये 2 लाइन चाहे 3 लाइन आपको जितना करना है कर लीजिए। हम इसमें एक लाइन बना दिए हैं, दूसरा बना रहे हैं, तीसरा थर्ड लाइन में 3 लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एकदम हो चला है, यही 2-3 स्टेप बाकी है, तो ये पोंचू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक रो और दूसरे रो में दिखाए थे, हम 3 रो बनाए हैं, 3 रो का डबल क्रोशेट बनाए हैं इसमें, और इसके ऊपर हमने फ्लावर लगाए हैं। तो फ्लावर देखिए कुछ इस प्रकार है,
देखिए इधर हमने बनाया है और इसमें बीट्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो ऐसे बीट्स लगा लिए हैं, ये ऑप्शनल है पूरा, आप जैसे आपको मर्ज़ी हो बनाइए, ठीक है। हम सिर्फ फ्लावर आपको बनाने बताएंगे, आपको कैसे इसको डेकोरेट करेंगे नहीं करेंगे। और तो देखिए अब यहाँ पे हम फ्लावर को यहाँ ये किए हैं, सेट कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ हमको आपको बताना है यहाँ आगे का फ्लावर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो यहाँ हम 5 चेन लेंगे, 5 चेन, ठीक है। यहाँ 5 चेन, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन हो गया। अब इसको 5 डबल क्रोशेट इसको इसमें स्किप करना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें ला करके अब इसको आप छोड़ देंगे, ऐसे इसमें बनाना है आपको, ठीक है। इसमें तो आप यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से छोड़ दिए हैं चेन और ऐसे आप यहाँ खींच लिए, ठीक है। यहाँ खींच लीजिए और नहीं तो ठीक, देखिए गिन रहे हैं ना, यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे क्रोशेट को डालिए, ऐसे ऐसे लेने के बाद ऐसे आप ले लें और इसमें खींच लें, ठीक है। पापा टीवी देखिए फ्रेंड्स, तो अब इसको हम यहाँ से इसको चेन को खींच लिए, ठीक है। अब यहाँ एक बार इसको कर लिए, यहाँ 3 चेन लेना है, ठीक। देखिए यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और इसमें 2 लीफ बनाना है, हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 चेन ले लिए, 3 चेन, ठीक है। 1 चेन आगे से था जो हम 3 चेन इसमें ले लिए हैं। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बना लें, 1 2 और ये 3, ठीक। फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर यहाँ स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए इसको कहते हैं स्लिप स्टिच ज्वाइंट करना, ठीक है। तो ये एक लीफ बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर 3 चेन, 1 2 3, ठीक। यहाँ देखिए फिर 3 डबल क्रोशेट, ये 1 डबल क्रोशेट, वापस से उसी में फिर 2 डबल क्रोशेट और ये हो गया 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। फिर 3 चेन, 1 2 3। और इसको ना टाइट नहीं लेना है और खूब लूज भी नहीं चेन लेना है, ठीक है। मिडिल हाथ इस पे आप छोड़ें तो ज़्यादा लीफ बढ़िया होगा। और देखिए अब यहाँ हो गया, अब यहाँ करना है, ठीक। इसके बगल में इसके यहाँ पे एक लीफ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक किए, इसको हम सिंगल क्रोशेट यहाँ ज्वाइंट किए। फिर यहाँ 1 2 3 चेन लिए। तो देखिए 1 डबल क्रोशेट, 2 और ये 3, ठीक है। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन हो गया, ठीक। उसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक, ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ ना 1 चेन ऐसे ले लें, 1 चेन हो गया।
अब इसको थोड़ा सा घुमा लें। देखिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने के बाद आपको स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि अब इसमें बनाना है हमको, इसमें। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। देखिए एक में 2 लीफ बनाए हैं, फिर एक में 1 लीफ, फिर इसमें अब डबल लीफ बनेगा। ठीक है, मैंने डबल पत्ता इसके अंदर बनेगा, तो 2 3। ठीक, तो देखिए अब 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट और ये 3 डबल क्रोशेट। ठीक, तो 3 चेन ले लें। 3 चेन लेने के बाद इसमें स्लिप स्टिच ज्वाइंट होगा। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, हो गया। फिर यहीं पे 3 चेन लेना है, 1 2 3। ठीक, और 3 बार फिर डबल क्रोशेट। ठीक, उसी में। तो देखिए 1 डबल क्रोशेट हुआ और ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 चेन ले लें, 1 2 2 3। ठीक है, फिर इसमें स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट करना है। तो ऐसे ये स्लिप स्टिच ज्वाइंट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ 1 चेन ले लें, बस ऐसे 1 चेन लेते हुए अब देखिए कहाँ करना है, यहाँ पे ये जो 3rd वाला डबल क्रोशेट है ना, उसके ये बीच में देखिए यहाँ पे। तो यहाँ सिंगल क्रोशेट इसको ज्वाइंट करेंगे हम। पहले तो इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट हो गया। अब देखिए 3 चेन लेना है, 1 हो गया, 2 3। ठीक, फिर 3 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 2 और ये 3। ठीक है, फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर इसमें अब इसके अंदर स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट करना है। देखिए ज्वाइंट नहीं हुआ अभी, हम आपको दिखा रहे हैं। इसको यहीं पे स्लिप स्टिच इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 3 चेन ले लें, 1 2 3 हो गया 3 चेन। तो अब देखिए इसको ना यहाँ पे सिक्योर करना है, यहाँ पे। ठीक, फ्लावर के नीचे इसको लाके यहाँ ऐसे 1 चेन से ज्वाइंट हो गया ये। अब दिखाते हैं कि फ्लावर मेरा कैसा बना है। तो देखिए ये 6 पत्ते वाली 6 लीफ वाली ये फ्लावर है। ठीक है, एक बना के दिखाएं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर दूसरा भी बना के दिखाएंगे। अगर दूसरा भी ना समझ में आए फ्रेंड्स तो आप हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप इसको फिर यही चीज़ सेम बना रहे हैं और आप ध्यान से फिर देखिए। तो इस बार जिसको ना समझ में आए ना वो समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ हम 5 चेन लेंगे। ठीक है, 1 2 2 3 4 5 चेन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कट ये करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5वें में हमको बनाना है। तो अब इसको ऐसे खींच लेंगे ऐसे। ठीक, इसको 1 चेन से इसको सिक्योर कर दिए इसको। अब देखिए 1 चेन तो पहले हम ले लिए हैं, 2 3 चेन हो गया। अब वापस से उसी में 3 डबल क्रोशेट बना लें ऐसे, 1 डबल क्रोशेट, 2 और ये 3। ठीक है, फिर 3 चेन से इसको यहाँ स्लिप स्टिच ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, और फिर 3 चेन, 1 2 3 वापस से उसी में। ठीक है, देखिए तो 1 डबल क्रोशेट, अब इसमें 3 डबल क्रोशेट बनेगा, तो 1 बन गया और ये 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट किए तो यहाँ मेरा 2 लीफ बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा सा आपको घुमा लेना होगा अपना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऐसे घुमाने के बाद देखिए हम आपको दिखाएं, ये इधर का लीफ बना,
और ऐसे हम इसको घुमाएं। प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को घुमाना पड़ता है। तो देखिए ऐसे डिज़ाइन के हिसाब से। तो देखिए अब यहाँ अब बनेगा यहाँ पे एक लीफ, ठीक है। तो अब और दिखाएंगे आपको। देखिए इसको टाइट किए और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये ज्वाइंट हो गया सिंगल क्रोशेट। हम बहुत धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ 3 डबल क्रोशेट उसी के अंदर, ठीक है। तो 1 डबल क्रोशेट, ये 2 और ये 3, फिर 3 चेन। फिर यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच ज्वाइंट कर देना है ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि हम बताएं, एक चेन यहाँ ले लीजिए और जैसे बताएं ना कि इसको थोड़ा सा डिजाइन के हिसाब से प्रोजेक्ट को घुमाना पड़ता है। तो जैसे थोड़ा सा और घुमा दिए हम, तो ऐसे अब ये यहाँ आ गया। तो अब इसमें बनाना है जो एक ये डबल क्रोशेट है ना मिडिल वाला, उसके अंदर इसमें 2 लीफ बनेगा। तो पहले एक लीफ बनाए हम, तो इसको सिंगल क्रोशेट इसमें ज्वाइंट किए, ठीक। अब यहाँ 3 चेन, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए अब 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, ठीक है। और फिर 3 चेन बना लें। तो इसमें स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर दें इस तरह से। मेरी थोड़ी पतली ऊन है ना, तो थोड़े क्रोशेट में फंस जा रही है, उससे कोई बात नहीं, थोड़ा आस्ते आस्ते उसको निकाल लेना होता है। देखिए तो फिर 3 चेन लेंगे, 2 3, ठीक है। देखिए फिर यहाँ 3 डबल क्रोशेट, तो 1 हो गया और ये 2 वापस से उसी में वही मिडिल वाले में ही बनाना है। देखिए तो यहाँ 3 डबल क्रोशेट हो गया, फिर 3 चेन ले लें, 3 चेन हो गया और ऐसे यहाँ स्लिप स्टिच ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 1 चेन ले लें, ठीक। 1 चेन लेते हुए अब देखिए जो एकदम 3rd रो का जो डबल क्रोशेट है ना, उसके अंदर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ठीक से देखिए, हम जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लीफ और बनाना है, एक पत्ता, ठीक है। तो यहाँ फिर सिंगल क्रोशेट बना लिए, फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशेट, वापस से उसी में ये 2 डबल क्रोशेट और ये 3 डबल क्रोशेट, ठीक है। और फिर 3 चेन ले लें, 1 2 3, और यहाँ पे स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर दें ऐसे, ठीक है। ये स्लिप स्टिच ज्वाइंट हो गया। अब इसमें हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये चेन हुआ, इस फ्लावर को यहाँ पे टक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम टक किए, तो इसको हम ऐसे खींच लेंगे। देखिए इसको हमने ऐसे यहाँ खींच लिया, रुकिए, यहाँ ऐसे नीचे से लीफ के नीचे से इसको ऐसे खींच करके यहाँ पे क्रोशेट के माध्यम से ही इसको यहाँ टक कर देना है। देखिए यहाँ एक चेन लेकर के यहाँ इसको लगा दिए। अब यहाँ पे ना 5 चेन लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन हो गया। हो गया, बंद नंबर से कॉल आया था। अच्छा काट दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको 2 लीफ अच्छे से बनाने दिखाए हैं। तो देखिए इसका
ऐसे ये लीफ जब खुलेगी ना तो ऐसे आएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग बताएं। ठीक है, ऐसे ही हमने पूरे में बना लिए हैं। अब ऐसे ही आपको डबल क्रोशेट आप बनाए हैं तो आप ऐसे ही बना लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा और भी खूबसूरती इसका बढ़ जाएगी और बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब इसको बाकी पूरा हम अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा चुके हैं आप लोग को, और लास्ट का भी ये लीफ जो फ्लावर बनाने बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ 5 चेन है ना, तो बस लास्ट एक बार और दिखा देते हैं कि कहाँ इसको टक करना है। फ्लावर बनाने तो बता दिए हैं, टक करना फिर आपको दिखा दें। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 5वें में ऐसे आप लाएंगे और यहाँ पे एक चेन से यहाँ इसको टक कर लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे ना, यहाँ से आप फ्लावर बनाना शुरू करना है। जैसे यहाँ 3 चेन आप लेंगे, तो यहाँ जब फ्लावर का ये जो पत्ता बनेगा ना, लीफ, तो उससे वो ढक जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, एकदम अच्छे से सफाई से ये बनता जाएगा फ्लावर। तो देखिए हम बना आपको दिखा दिए हैं, बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कि वो लाइन जो लाए हैं ना, जो चेन बना के, वो भी ढक जाएगा किस तरह से। देखिए एक हो गया, और फिर एक लीफ उसी में बना दें वापस से। तो देखिए फिर वापस से उसी में एक लीफ और बनेगा। तो 1 डबल क्रोशेट और ये 2 डबल क्रोशेट और ये 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन आगे लिए, फिर 3 डबल क्रोशेट लिए, फिर 3 चेन लेना है। फिर यहाँ स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देना है, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ एक चेन ले लें तो घुमा लें। तो देखिए ये जो 2 लीफ बनाना, ये 2 लीफ से ये ढक जाएगा। ठीक है, ये 2 लीफ कुछ इस तरह से आएगा। फिर तीसरा लीफ इसमें बनेगा, तो इसमें सिंगल 1 लीफ बनेगा। फिर आप आ जाएंगे इसमें, तो इसमें 2 लीफ बनेगा। फिर आप घुमा लेंगे तो इसमें आ जाएंगे, तो इसमें 1 लीफ बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग भी बना लें, फिर हम बना लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पोंचू कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये इसका गला है, भी गला, और ये पूरा पोंचू का पोर्शन है, बॉडी, और ये नीचे का है। जो देखिए, जो ये यहाँ आप लोग को फ्लावर हमने बनाना बताए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आप लोग देखें और बनाएं, और अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर करें, और लाइक करें। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। जो भी नए हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर करें। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उनके लिए बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वो लाइक क्या करें, और जो अच्छा लगे खराब लगे कमेंट किया करें, अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर किया करें। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।